हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्वाति। तो कैसे हैं आप लोग सभी, ज़रूर मुझे बताइएगा। अभी टाइम है रात का, रात हो चुकी है, मीन्स कि डिनर हो गया है। एंड जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अगर सोने से पहले अगर हमारा जो भी चीज़ें होती है उसको समेट कर रख दो एंड अपने घर को क्लीन करके सो जाओगे ना, तो आपको दूसरे दिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग अभी गए थे दीदी की यहाँ पर, मीन्स कि दीदी के यहाँ से आए, फिर कपड़े वगैरह चेंज किए, वैसे ही रख दिए क्योंकि लेट हो गए थे, खाना बनाना था। तो हस्बैंड को भूख लग जाती है, तो फिर वही है कि उनसे मतलब रुकना नहीं होता है, फिर खाना जल्दी बनाना ही पड़ता है। तो इवनिंग में लोग सो गए थे, मुझे बिस्तर वगैरह झटकना था, तो वैसे ही बिस्तर पड़ा हुआ था क्योंकि हम लोग दीदी के यहाँ पर गए थे। तो बस मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि दोस्तों, आप जॉब करते हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे आप मदर हो, जो भी हो, ठीक है, आपको छोटा बच्चा भी होगा तो भी ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको छोटा बच्चा होगा तो ये जो टिप्स है, मीन्स कि जो मेरा रूटीन है, मैं जो रात को सोने से पहले फॉलो करती हूँ, अगर आप फॉलो करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। दोस्तों, मैं क्या करती हूँ, इसे सोने से पहले ना अपना घर समेट के रख देती हूँ। तो अभी क्या हो रहा था, बीच में कीड़े आ रहे थे बारिश के कारण, जब बारिश होना चालू हुआ ना, उस समय नहीं करती थी क्योंकि दूसरे दिन भी मुझे बेडशीट ये सब कुछ झटकना ही पड़ता था, इसी कारण तब तो रूटीन में फॉलो नहीं कर रही थी। तो देखिए, सोने से पहले जैसे कि हम लोग बेडशीट वगैरह चेंज करते हैं, दूसरी मैंने यहाँ पर स्प्रेड कर दी है। एंड ये देखिए लंच वगैरह हो गया, सॉरी, हम लोग का डिनर वगैरह हो गया है। एंड ये देखिए बेडशीट वगैरह जैसे इवनिंग में मैं ठीक करके रख देती हूँ, पर यहाँ पर होता ही कि बेड है तो कोई लेटेगा बैठेगा, बच्चे जैसे इशू खेलेगी तो इधर से उधर हो ही जाता है। तो मैं इसको सोने से पहले अच्छे से ठीक करके रख देती हूँ एंड दूसरे दिन मुझे परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ये रूटीन बहुत ज़्यादा अभी हो गया है। मीन्स कि क्या बताऊँ आपको, रूटीन जो है ना मेरा मॉर्निंग का, वो एक कंजस्टेड टाइप का हो गया है क्योंकि बच्चे का भी करना ही पड़ता है मॉर्निंग में उठकर। तो बस इसको है ना मैं साफ़ करके रख देती हूँ। दूसरे दिन जब मैं सोकर उठती हूँ, जैसे मॉर्निंग में चेक कीड़े वगैरह तो नहीं है, नहीं तो बस मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती। तो इससे जो मेरा मॉर्निंग में जो टाइम रहता है वो सेविंग हो जाता है। मीन्स कि मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो सोफ़ा है उसको भी सेट करके रख देती हूँ, रात को इसको झटक लेती हूँ, जैसे कि इशू खाती पीती जो भी इस पर तो गिर जाता है तो उसको भी मैं झटक के रख देती हूँ। तो ऐसा रूटीन मैं फॉलो करती हूँ दोस्तों, जिसके कारण मुझे मॉर्निंग में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ता है। अगर आप इस रूटीन को फॉलो करना चाहते होंगे तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी सोने से पहले जैसे नाइट में हमारे पास कोई काम नहीं होता है, हम लोग टीवी देखते हैं, फिर मोबाइल चलाते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, क्योंकि काम करते करते पूरे दिन भर हम लोग थक ही जाते। तो वैसे भी हम लोग सोएंगे तो हमें आराम तो मिलेगा ही, तो थोड़ा सा और क्यों ना उसके पहले, मीन्स के सोने से पहले थोड़ा सा और एक्स्ट्रा काम कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरे दिन हम लोग को ज़्यादा परेशान नहीं होने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो रैक वगैरह है इसको भी मुझे ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये मुझे स्पॉन्सरशिप में मिला था। मुझे पूछ रहे थे कि मैंने कहाँ से परचेज़ किया है। नहीं दोस्तों, ये मुझे स्पॉन्सरशिप में ही मिला हुआ है। मीन्स की बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास रखी, कुछ मैं यूज़ करती हूँ, कुछ मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है क्वार्टर छोटा हो जाता है एंड बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं। तो दोस्तों ये देखिए, मैं यहाँ पर इसको मैंने आज धो लिया था, बारिश हो रही थी फिर भी मैंने धो लिया था क्योंकि गंदा हो गया था। एंड यहाँ पर शक्कर वगैरह रखी हुई थी ना, तो एकदम मक्खी नहीं, क्या बोलेंगे, जो चींटी होती है ना बड़ी वाली, तो वो जा रही थी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, चलो धो ही लेती हूँ। तो इसको भी मैंने साफ़ कर लिया। मैं इसको साफ़ करना है अच्छे से, मैं यहाँ पर अरेंज करके रख दूँगी। तो मैं थोड़ा सा उल्टा लगा लिया था, फिर मैंने बाद में इसको मैंने ठीक कर लिया था, क्योंकि मैं टीवी देख रही थी। टीवी देखते ऐसी कुछ चीज़ें होती है दोस्तों जो मेरा काम करने का मन नहीं करता है ना, तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, मैं टीवी देखते देखते करती हूँ। या फिर पता है जैसे कि बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं मेरा बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं करता। होता है कई बार कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, हमें कुछ नहीं करना चाहिए, बैठना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ उस समय, अब मैं अपनी फ्रेंड को फ़ोन लगा लूँगी। मैं तो ज़्यादातर मैं अपने फ्रेंड लोगों से बात करती हूँ, ना ससुराल में ज़्यादा बात करती हूँ, ना मायके में बात करती हूँ। ससुराल मायके में वीक में एक बार फ़ोन लगाऊंगी तब मैं बात करती हूँ, मतलब मैं ही लगाती हूँ, फिर उनका फ़ोन आ जाए तब मैं बात करती हूँ। डेली तो मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, डेली मैं बात करूँगी तो अपनी फ्रेंड से ही बात करती हूँ। तो ऐसा है कि जैसे कि मैं हाँ ईयरफोन वगैरह लगा लेती हूँ एंड मैं अपने काम भी करती रहती हूँ। बात करते करते कब काम हो जाते हैं वो पता ही नहीं चलता। जैसे कि मुझे रोटी बनाना रहता है, उस समय मैं अक्सर क्या करती हूँ, फ्रेंड को फ़ोन लगाती हूँ और उससे बात कर लेती हूँ।
तो मेरी रोटी भी बन जाती है, जैसे बात भी हो जाती है और जो मेरा टाइम रहता है वो भी बच जाता है। तो जैसे हम लोग खाली बैठे रहते हैं उस समय हम लोग फ़ोन लगाते हैं किसी को, तो उस समय मैं फ़ोन नहीं लगाती हूँ। मेरा यही रूटीन है। मैं जब काम करती टाइम मैं किसी से कॉल पर बात करती हूँ, नहीं तो ऐसे खाली बैठे रहूँगी तो मैं नहीं करती हूँ। कभी ही ऐसा हो जाता है बाई चांस कि मैं बात करती हूँ। तो इशू को हो गई सर्दी वगैरह, तो बस इशू को मैंने सिरप वगैरह पिला दी है। इशू के मैंने कपड़े चेंज कर दिए क्योंकि पूरे दिन में वो ख़राब कर देती है और चेंज करने के नाम पर बहुत रोती है, चेंज नहीं करना चाहती, बट मैंने अभी जैसे तैसे उसको कर दिया है। तो जैसे मॉर्निंग में जाएगी इशू, स्कूल जाएगी तो ऑयल वगैरह वो ना लगाना पसंद नहीं करती है, तो मैं उसको सोने से पहले डेली रात को जैसे लगा देती हूँ। तो दूसरे दिन पता है वो चिड़चिड़ भी नहीं करती, जैसे परेशान होते हैं ना बच्चे, नहीं लगाना नहीं लगाना, तो वैसा नहीं करती है। कपड़े पहना दो, थोड़ा सा रेडी कर दो और स्कूल चली जाती है। तो बच्चों को हेयर ऑयलिंग करना बहुत मतलब अच्छा ही नहीं लगता। सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती होगी, तो आपको मैं बता देती हूँ, आप नाइट में ही हेयर ऑयलिंग करके सुला दीजिए। दूसरे दिन ना वो परेशान होंगे ना आपको परेशान होने की ज़रूरत पड़ेगी। सो अभी स्टार्ट हो गया है दूसरा दिन। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैंने हेयर वॉश वगैरह किया है। तो इशू आ गई स्कूल से एंड उसके कपड़े चेंज करवाने हैं मुझे, तो यहाँ से लेकर जा रही थी। तो ये देखिए हस्बैंड का वार्डरोब है, उनके इतने सारे कपड़े के कुछ कपड़े बाहर ही निकल जाना मतलब निकल ही जाता है। एंड कई बार ऐसा होता है कि वो वार्डरोब का जो डोर है ना वो ऐसे खुला छोड़ के चले जाता है। आप कितना भी आपके घर को मैनेज करो, ऑर्गेनाइज करो, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि आपकी मेहनत पे पूरा पानी फेर देते हैं। तो ऐसा है, तो ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा ऐसा, है ना। तो इशू बस यहाँ पर कपड़े नहीं पहनना था, मैंने बताया ना कि इशू कपड़े पहनना बच्चों को होता है कि कपड़े पहनना पसंद नहीं आता है, पता नहीं क्यों। तो बस यहाँ पर मैं इशू को कपड़े पहना दूँगी एंड देखती हूँ इशू को होमवर्क में क्या दिया है, क्योंकि समझ में नहीं आता। बच्चों को पूछो तो बताते हैं नहीं कि क्या दिया है। तो ऐसा ही रूटीन रहता है दोस्तों। तो देखिए अगर जैसे आप नाइट में अगर आपका प्रॉपर तरीके से रूटीन आप फॉलो करके रख दोगे तो आपको दूसरे दिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा हो जाता है कि बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो फिर उनका होमवर्क वगैरह करवाना, फिर ये सब कुछ आपके ऊपर ही रहता है। हस्बैंड तो चले जाएंगे ड्यूटी और फिर जो भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है घर की या फिर बच्चों की एंड उनकी स्कूल वगैरह की आपको ही कंप्लीट करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि आप घर पर रहते हो। तो घर पर रहते इसका मतलब हमें सब कुछ करना ही पड़ता है, नहीं तो वही होता है कि आप घर पर रहकर करते क्या हो। तो बहुत सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कंप्लीट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी तो ईशू ने इसका जो कवर है निकाल के फेंक दिया है। तो वही मैं, हस्बैंड भी है अभी, तो वही मैं दिखा रही थी कि ईशू ने देखो कवर निकाल के रख दिया, मतलब फेंक दिया, मिल ही नहीं रहा है वो, तो दूसरा लगाना पड़ेगा। तो उसको पूछते हो निशु को क्या पढ़ाया, तो उसको तो पता ही नहीं रहता कि क्या पढ़ाया। कभी बताती है कुछ, कभी कुछ भी बता देती है। और आज तो वो मुझसे पूछ रही थी मम्मा क्या पढ़ाया है, क्या पढ़ाया मैम ने, आज वो मुझसे पूछ रही थी जब मैं उसकी कॉपी चेक कर रही थी। तो इशू को होमवर्क वगैरह करना बहुत अच्छा लगता है। हमेशा बोलती मम्मा पढ़ना है, मम्मा पढ़ना है। मैं काम भी करती रहूँगी ना, तो उसको ऐसा है कि वो कुछ भी लिखती रहती है, कुछ भी करती रहती है। तो इशू को शायद अभी यहाँ पर गुस्सा आ गया था, कुछ बोल रही थी वो, तो हो जाता है इशू को ना बहुत बार गुस्सा आने लग जाता है। छोटी है ना तो यूट्यूब में देख देख के बहुत सारी चीज़ें सीख जाती है। तो यहाँ पर बस उसको पेंसिल दे दिया है। तो देखिए वो कुछ नहीं कर रही, बस अपना हैंड बनाएगी वो, एंड वही बना के रखती। देखिए पूरे कॉपी में वही बना के रखती है। अगर ध्यान नहीं रहता है तो वो ऐसे ही करके रख देती है और फिर बाद में चेक करो तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो ऐसा ही रहता है, बच्चों का ध्यान देना रहता है। तो ये जो ड्रम है दोस्तों, यहाँ इसमें रखूँगी मैं गेहूँ जो कि घर से आए हैं। हमारे यहाँ पर गेहूँ होते हैं तो हम लोग घर से ही ला लेते हैं। तो बस इसमें रख देंगे, इसको धो के अच्छे से सुखा के, ये तो पता है ख़राब हो जाता है। तो बस इसको धो के सुखा के अच्छे से यहाँ पर मैंने रख दूँगी। तो फिर यहाँ से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें जो होती है दोस्तों हम लोग हमारे घर से ही ला लेते हैं, क्योंकि घर पर ही हो जाते तो यहाँ से कौन ख़रीदेगा। एंड हमारा घर भी पास में है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 2-2.5 घंटा लगता है, बट जाना नहीं हो रहा है क्योंकि बाइक से तो जाने आने की प्रॉब्लम हो जाती है। तब बस इशू यहाँ पर घूमेगी और मैं जो अपने कपड़े हैं घर का तो पूरा भी जैसे खाना पीना हो गया था, उसके बाद मैंने क्लीनिंग भी की, झाड़ू वगैरह सब कुछ, बेड ठीक करना। तो खाना खाने के बाद ही ये सब कुछ मैं चीज़ें ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि इवनिंग तक ऐसा ही पड़ा रहेगा तो वही कि हमें ही प्रॉब्लम होती है।
और जब देखना दोस्तों, अगर आपका घर वैसे ही पड़ा रहेगा तो उस समय कोई ना कोई आपके घर में ज़रूर आएगा, जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरा घर अगर ऐसा ही पड़ा रहता है तो मेरे यहाँ पर कोई ना कोई आता ही है, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल ऐसा लगता है यार सामने वाला इंसान क्या सोच रहा होगा कि इसका घर कैसा पड़ा हुआ है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि जब भी लंच वगैरह हो जाता है ना, उस समय मैं अपने घर को अच्छे से मैनेज करके रख देती हूँ। पर फिर भी उसके बाद हो ही जाता है, जब तक इशू नहीं सोते हैं तब तक वो वैसे के वैसे हो जाता है। पर फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए कि हमारा घर अच्छे साफ रहे। फिर घर में तो लोग होते हैं ही जैसा का वैसा करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस व्लॉग को मैं आज यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूंगी न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।